नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ये धार्मिक आंदोलन का सेकंड पार्ट है। इसे पिछले पार्ट में मैंने धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म के बारे में कवर कराया था। अगर आपने बौद्ध धर्म की वो वीडियो को नहीं देखा, मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले देखेंगे कि आखिर जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म में महावीर स्वामी जी। तो उनके हम सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी प्रमुख जैन तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे, जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, और प्रमुख जैन मंदिर। मतलब कि हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जिससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला और लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो उस समय दो ही प्रमुख धर्म थे, बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, उनके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो आखिरकार ये तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर। पर हमें पढ़ने हैं 3 ही तीर्थंकर के बारे में, क्योंकि यही तीनों पूछे जाते हैं, पहले, 23वें और 24वें। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, याद रखिएगा। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी कि सांप। और 24वें और आखिरी जैन तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं 23वें तीर्थंकर, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कुल 4 नियम बताए थे, जिसे जैन धर्म में चतुरायन धर्म कहा गया है। और ये 4 नियम थे। पहला नियम था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ जी ने ये कुल 4 नियम बताए थे, जिसे जैन धर्म में चतुरायन धर्म कहा गया है। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, जब पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पर यह पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा वे भगवान महावीर स्वामी थे। अब हम भगवान महावीर स्वामी जी के सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली जिले में हुआ था। याद रखिएगा, ये जो इनकी जन्म तिथि है, मतलब कि 540 ईसा पूर्व, इसमें विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था, पर इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व ही हुआ था। तो हम जो इतिहासकारों का मानना है उसी के बारे में पढ़ेंगे, और यही एग्जाम के में आपके पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली जिले में हुआ था। अब हम इनके पिता माता के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल ये पूछ लिया जाता है। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और उनकी माता का नाम था त्रिशला, और इनके एक भाई थे, इनका नाम था नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री हुई थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली के साथ। तो भगवान महावीर स्वामी जी के दामाद कौन थे? जमाली थे। और याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। तो सांसारिक जीवन के बाद अब हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो याद रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, और उसके बाद संन्यास जीवन को स्वीकारा। और ये आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। तो इसकी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। या ये पूछा गया कि महावीर स्वामी जी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? तो कैवल्य कहा गया। तो उसी समय
जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें अरहत, जिसका मतलब है पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन और जिन यानी कि विजेता कहलाए, और इनके अनुयायी जैन कहलाए। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। ये पूछा गया है कि उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश को दिया है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। तो जब ज्ञान प्राप्ति हुई महावीर स्वामी जी को तो इन्होंने कुल 5 नियम बताए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने 4 नियम बताए थे, और महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। बस इन्होंने एक धर्म और एक नियम ऐड कर दिया। बाकी जो 4 नियम थे ये वही जो पार्श्वनाथ जी ने बताए थे वही हैं, बस इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो हमें याद रखने हैं, पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, और चौथा संपत्ति न रखा। ये तो पार्श्वनाथ जी ने भी बताए थे, पर इन्होंने एक और जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। तो ये पंचायन धर्म था जिसे महावीर स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बताया। और महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछे गए हैं। तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक को अगर हम इंग्लिश में बताएं तो इसका मतलब है प्योर। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि क्या ईश्वर की मान्यता है जैन धर्म में, तो आपको याद रखना है, तो जैन धर्म है उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, पर जैन धर्म में आत्मा की मान्यता जरूर है। तो ये आत्मा को मानते हैं पर इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। और महावीर स्वामी जी भी पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास करते थे। मतलब जो जैन धर्म के अनुयायी हैं ये पुनर्जन्म में तो विश्वास करते हैं, पर इनकी ईश्वर में मान्यता नहीं है, ये आत्मा को मानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु, जिसे निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में हो गई। तो याद रखिएगा कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। तो उसके बाद हम देखते हैं जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया तो उनके 2 प्रमुख अनुयायी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु, ये महावीर स्वामी जी के 2 प्रमुख अनुयायी थे। तो स्थूलभद्र से जिन्होंने गुरु दक्षिणा ली, मतलब स्थूलभद्र से जिन्होंने शिक्षा ली वे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु से जिन्होंने शिक्षा ली, आगे भद्रबाहु से जिन्होंने मतलब गुरु दक्षिणा ली और शिक्षा ली, वो दिगंबर कहलाए। तो ये पूछा जाता है कि श्वेतांबर किसके अनुयायी थे, तो स्थूलभद्र के अनुयायी थे श्वेतांबर, और दिगंबर किसके अनुयायी थे, तो ये भद्रबाहु के अनुयायी थे दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ये महत्व। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों मगध में ही रह रहे थे और वहीं पर जैन धर्म का विकास कर रहे थे। पर अचानक क्या हुआ, बहुत ही भीषण अकाल पड़ा मगध में, और मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र वहीं पर थे मगध में, पर भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त मौर्य वही जो चाणक्य के शिष्य थे, वो भी साथ ही उनके साथ आए, और जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो ये पूछा गया जाता है कि संलेखना विधि द्वारा किसने अपने प्राण त्याग दिए, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए। तो आखिरकार ये संलेखना विधि क्या है, तो ये संलेखना विधि जो है जैन धर्म में मतलब मुक्ति पाने की एक विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, बहुत ही कठिन तपस्या है, जिसमें अन्न और जल को त्याग दिया जाता है और अपने शरीर को कष्ट देकर खत्म कर दिया जाता है। तो ये एक संलेखना विधि है जिसमें मुक्ति प्राप्त होती है जैन धर्म के अनुसार। उसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। तो देखा क्या गया कि जब महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया तो उसके बाद जो था जैन धर्म में काफ़ी मतलब विवाद हो गया, जैन धर्म का खत्म हो रहा था। उसके लिए फिर क्या क्या कि संगतियाँ बुलाई गई। तो जो पहली संगति थी ये स्थूलभद्र ने बुलाई, जो कि उनके आपको पता है ना 2 प्रिय अनुयायी थे, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र ने पहली जैन संगति के ये अध्यक्ष थे 300 ईसा पूर्व। कहाँ पर ये संगति हुई थी, तो पाटलिपुत्र। पहली संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। उसके बाद दूसरी संगति, बस आपको 2 ही याद रखनी है कि 2 जैन संगतियाँ हुई थी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी गुजरात में, और ये 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईस्वी में। और देखें आप कितना डिफरेंस आ गया, पहली 300 ईसा पूर्व में हुई और दूसरी 600 ईस्वी में हुई, मतलब कि 900 सालों का डिफरेंस। ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। इसीलिए देखा गया कि जो यह भी एक कारण था कि जैन धर्म का इतना विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जो जैन संगतियाँ थी उसमें भी इतना लेट हो गई। जैन संगतियाँ क्या थी, जिसमें सबको बुलाया जाता था और जैन धर्म के बारे में बताया जाता था, पर उसमें इतना लेट हो गया कि 900 साल लग गए दूसरी जैन संगति में। इसलिए जैन धर्म का इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म का विकास हो गया। और दूसरे जो जैन संगति थे इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण। ये पूछे जाते हैं कि आप कई क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं पहले स्थूलभद्र और दूसरे में अध्यक्ष लगा देते हैं भद्रबाहु को, जबकि भद्रबाहु नहीं थे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि 900 साल तक थोड़ा ना वो जिंदा रहेंगे, तो याद रखिएगा दूसरे में अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा श्रवण थे।
और ये पूछा गया था एग्जाम में कि जो जोशी जैन संगति हुई कहाँ पर थी, तो ये वल्लभी जो कि गुजरात में यहाँ पर हुई थी। वल्लभी से आप याद रख सकते हैं कि जो कि वल्लभ भाई पटेल वो कहाँ के थे, तो गुजरात थे, इसलिए वल्लभी गुजरात में ही है। और जैन धर्म में कुछ प्रमुख राजा थे, ये भी पूछे जाते हैं, इन्हें आप कवर कर लीजिए। पहले उदयन, दूसरे वंद राजा, तीसरे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, और चौथे कलिंग नरेश खारवेल, पांचवें राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। तो राष्ट्रकूट वंशों के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे भी इतिहास की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें मैंने पल्लव राजा, राष्ट्रकूट राजा, जितने भी दक्षिण भारत के राजा उसके बारे में बताया हुआ है। और आखिरी थे चंदेल चाचा। तो ये जो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आखिर में हम देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पहला, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो मथुरा में बहुत से जैन धर्म के मंदिर हैं क्योंकि उस समय ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और मथुरा जो कला है ये भी संबंध किससे है, जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। आपने सुनी ना मथुरा कला, गंधार कला, तो जो मथुरा कला है इसका संबंध जैन धर्म से है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिन्हें गोमेतवेश्वर भगवान की मूर्ति कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जाता है किसने करवाया था, तो याद रखिएगा चामुंड शासकों ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, तो श्रवण बेलगोला, वहीं पर जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, वहीं पर बाहुबली की मूर्ति, आप देख रहे हैं ये बाहुबली की मूर्ति है, जिन्हें भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उनका निर्माण करवाया। और तीसरा पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये जो खजुराहो के मंदिर है तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है, ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी है। तो याद रखिएगा खजुराहो के जो जैन मंदिर है इनका निर्माण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने करवाया था। और आखिर में देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ये भी काफ़ी मशहूर है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है यहाँ कहाँ पर है, तो राजस्थान नहीं होता ऑप्शन में होता है माउंट आबू। तो याद रखना आपको कि जो राजस्थान में है वहाँ के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।